हेलो दोस्तों, नमस्कार। व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ई गवर्नेंस। इन तीनों पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। कॉमर्स माने व्यापार होता है, लेकिन ई कॉमर्स हो गया तो कौन सा व्यापार हो गया। गवर्नेंस माने सरकारी काम होते हैं, लेकिन ई गवर्नेंस हो गया तो क्या अंतर आ गया। इन सारी चीजों को लेके आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस के बीच में अंतर क्या होते हैं। इन सारी चीजों को लेके आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। व्हाट इज ई कॉमर्स। अभी हमने ई कॉमर्स पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस क्या होती है। हमें गवर्नमेंट पता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी, और गवर्नेंस मींस होता है सरकारी कामकाज कैसे करता किया जाता है। यानी दो अलग अलग शब्द हैं, एक है गवर्नेंस और दूसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, देखो, ई गवर्नेंस का मतलब मेकिंग गवर्नमेंट वर्क इजियर, सरकार के कामकाज को आसान बनाना, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। अब सरकारी कामकाज क्या होते हैं ये पता है ना आपको। सरकार में जितने भी कामकाज होते हैं उन्हें हम सरकारी कामकाज कहते हैं। अब सरकारी कामकाज में हमें पता है कि अगर हम कोई एक काम करवाने जाते हैं, हम आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते थे, है तहसील में जाएंगे, लेखपाल या जो भी सेक्रेटरी सचिव होगा उसके चक्कर लगाएंगे। उन सारी चीजों से अगर हमें निजात चाहिए थी तो हम लोगों के लिए एक सुविधा बनाई गई, ई गवर्नेंस। यानी उसी सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए वो बन गया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का उपयोग करके सरकार की जितनी सेवाएं हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान, लेन देन से पहले मौजूद सेवाओं के एकीकरण और सूचना पोर्टल का प्रदान करना। सरल भाषा में कहें तो यह सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन बनाना है। पहले आप लोगों को याद हो कि अगर हम लोग आय जाति निवास डोमिसाइल होम रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, अब वही सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं। यानी सरकारी कामकाज कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑनलाइन हो गया। इसलिए अब यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है ई गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट का काम पहले कागजों पे होता था वही इंटरनेट पे होने लगा, दैट इज कन्वर्ट इनटू ई गवर्नेंस। क्लियर, समझ में आया। सरकार के जितने भी काम है वो सारे के सारे अब ऑनलाइन ज्यादातर होने लगे हैं, इसलिए वो कैटेगरी आ गई है ई गवर्नेंस। ठीक है, अब इसके भी प्रकार हैं, जैसे G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार और नागरिकों के बीच में संचार का लेन देन को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, पासपोर्ट या ऑनलाइन भुगतान करना, ये सारे के सारे सरकार के काम काज हैं जो किसके लिए है, सिटीजन के लिए यानी आम नागरिक के लिए। जो सरकार के द्वारा सुविधाएं एक आम आदमी को दी जाए, दैट इज कॉल्ड G2C। ये G2C कैटेगरी में आती हैं, जो सरकार से डायरेक्ट कस्टमर के पास या सिटीजन के पास पहुंचती हैं। अगली इसमें कैटेगरी आती है G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सरकार से सरकार के बीच में ही सूचनाओं का आदान प्रदान करना या उनके बीच डेटा साझा करना या केंद्र राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार ने यानी दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से एक डेटा मांगा कि मुझे बताओ कि आपके यहाँ कंप्यूटर कोचिंग सेंटर कितने हैं। तो भैया वो सर्वे कराएगी, सर्वे करा के एक लिस्ट तैयार करेगी, कागज पे बनाएगी और कागज बना के बाद पोस्ट करेगी और पोस्ट जाके पहुंच जाएगा बाई डाक के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। अब इन्हीं सारी चीजों के लिए अगर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाए तो वो ये 2 हफ्ते का काम, महीने भर का काम 2 घंटे में हो सकता है। तो सरकार और सरकारों के आपस के बीच को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं G2G कैटेगरी में। अगली इसकी कैटेगरी है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। व्यापारियों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं, जैसे ऑनलाइन आप अपना टेंडर ले सकते हो, जो किसी को ठेका लेना है तो वो ऑनलाइन टेंडर निकलने लगे हैं। लाइसेंस की प्रक्रिया सारी ऑनलाइन हो गई है, सरकार की खरीद बिक्री में भी ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट से बिजनेस जो होता है वो अब ऑनलाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड G2B कैटेगरी। ओके, अगली कैटेगरी है यहाँ पे G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं, अब उनका तनख्वाह हो, उनका प्रशिक्षण हो, उनके विभाग के आदेश हो, इन सारी चीजों के लिए अब डाक सेवा नहीं, अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। उनके व्हाट्सएप पे, उनकी ईमेल आईडी पे सारे मैसेज आने लगते हैं। तो ये कैटेगरी कहलाती है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये भी सारी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो हम आम आदमियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग करी जाती हैं। पहली सर्विसेज है आधार रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड। अब आप लोग आधार का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर नहीं जाना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट होती है eaadhar.gov.in, आप उस पर जाके आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है uidi.gov.in माई आधार। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड लेके बुकिंग अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी यानी प्लास्टिक का आधार कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड मंगवा सकते हैं और अपने आधार कार्ड पीवीसी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब आपको किसी सेंटर किसी दुकान पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सुविधाएं कौन सी आती हैं? ये ई गवर्नेंस में आती हैं, जो G2C कैटेगरी में आती हैं। दूसरी यहाँ पे सर्विस है पासपोर्ट आवेदन। आप ऑनलाइन अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये वेबसाइट है passportindia.gov.in। यहाँ से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन करके अपना अपॉइंटमेंट भी यहाँ से देख सकते हो और अपना स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना। जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपको जाना है और अपने कागज सबमिट करने हैं। तो ये भी सुविधा आपको G2C कैटेगरी में आती है। सरकारी सेवा है, आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। इसके बाद अगली सर्विसेज आती है हमारी इनकम टैक्स फाइलिंग। अगर आपको आयकर भरना है तो आप आयकर भी ऑनलाइन भर सकते हो। ये ई फाइलिंग वेबसाइट है incometax.gov.in। यहाँ से आप अपना रिटर्न भर सकते हो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हो, अपना पूरा टैक्स का ब्यौरा आप यहाँ दे सकते हो, ITR फाइल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। कैसे करना है वो भी यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके सारे चीजें हैं वो आपको हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, आप टैक्स वगैरह सारी चीजें यहीं से देख सकते हो। सब कुछ आपको यहीं पे ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको इसके लिए भी कहीं चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वेबसाइट ध्यान में रखिएगा incometax.gov.in। अगली हमारी सर्विसेज है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र करना, यानी बर्थ डेथ सर्टिफिकेट या आय जाति निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है edistrict.up.gov.in। ये उत्तर प्रदेश के लिए है, सब सारे राज्यों की अलग अलग है। आप यहाँ पे पूरे जिला सरकार जिला स्तर से जितने भी आवेदन करे जा सकते हैं वो सारे आवेदन आप यहाँ से कर सकते हो, अपने सत्यापन करवा सकते हो। सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आय जाति निवास हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 32 डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड, यानी 32 भाग में आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। अगली हमारी सेवा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके लिए भी अब आपको ऑफिस के बार बार चक्कर नहीं लगाना। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वहां से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वेबसाइट है परिवहन.gov.in। तो यहाँ से आप सारी सर्विसेज ले सकते हो, चाहे आपके वाहन से रिलेटेड हो, परमिट से रिलेटेड हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड चीजें हो, वो सारी की सारी अपनी गाड़ी अपने वाहन से संबंधित सारी सेवाएं आप परिवहन सेवा परिवहन.gov पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी G2C कैटेगरी में आती है। इसके लिए भी अब आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने, आप ये भी सुविधा आप ऑनलाइन ले सकते हो। अगली हमारी सर्विसेज है बिजली का बिल भुगतान करना। अपने बिजली का बिल भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, जमा कर सकते हो। अब ये वेबसाइट है uppcl.online.com। ये उत्तर प्रदेश की पावर कारपोरेशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करके अपना ये मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डाल के अपने बिल का भुगतान कर सकते हो, बिल भी चेक कर सकते हो। अलग अलग राज्यों में सबकी अलग अलग वेबसाइट है, तो जैसे UPPCL है ऐसे MPPCL होती है। और बिजली का भुगतान भी अपना ऑनलाइन ही कर सकते हो। अगली हमारी सर्विसेज है यहाँ पे व्यापार का लाइसेंस प्राप्त करना। आप बिजनेस का लाइसेंस भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। GST के लिए वो है, उसके लिए भी वेबसाइट देख ले। ये वेबसाइट है services.gst.gov.in। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फाइलिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें अपने व्यापार के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपके पास घर पे ही आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। व्यापार में अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगली हमारी सर्विसेज है अस्पताल में ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन करना। जो सामान्य जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप OPD के दिखाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी अपॉइंटमेंट पहले से ही यहीं से घर पे बैठ के बुक करवा सकते हो। कैसे करते हैं देख लें। इसकी वेबसाइट है ors.gov.in। यहाँ से आप अपने किसी भी अस्पताल, पूरे देश भर में जो भी अस्पताल पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो आप यहाँ से किसी भी अस्पताल की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट करना है, सारे राज्य आते हैं यहाँ पे, फिर अस्पताल आ जाएंगे। अस्पताल के बाद आप डॉक्टर का भी सिलेक्ट करके यहीं से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो आपको OPD में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया। अगली सर्विसेज है हमारी उमंग ऐप के माध्यम से सभी ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ देना। उमंग जो ऐप होती है या उमंग वेबसाइट के माध्यम से आप सभी ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। कैसे वो भी देख लेते हैं। ये उमंग की वेबसाइट है web.umang.gov.in। यहाँ पे आप पूरे देश में जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं जो ऑनलाइन प्राप्त करी जा सकती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप सर्विसेज में आएंगे तो आपको जो भी सर्विसेज लेनी है आप जो भी देख सकते हो। आप जितनी बहुत सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो,
व्यापार से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, आय जाति निवास प्रमाण पत्र से हो, सारी सेवाएं आप एक ही वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। आपको अलग अलग वेबसाइट पे नहीं जाना। यदि आपको लगता है कि आप इतनी सारी वेबसाइट जो मैंने अभी बताई हैं वो आप याद नहीं रख पाओगे, तो उन सबका सबसे अच्छा रास्ता होता है कि उमंग ऐप के माध्यम से आप एक ही जगह पे सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हो। जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं वो सारी की सारी आपको उमंग ऐप पर ही मिल जाएंगी। आपको सिंपली उमंग ऐप को यूज करने के लिए अपना लॉगिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना यहाँ पे आपको राज्य को सिलेक्ट करना है, आप किस राज्य से हैं उस राज्य को सिलेक्ट करिए। ठीक है, 300 यहाँ पे राज्य है, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, आपको मार्कशीट वगैरह चाहिए, रेलवे का सुविधा चाहिए है ना, आपको 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, जो भी देखना है आप सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। 2005 सर्विसेज हैं, 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसको यूज कर चुके हैं। ये तो थी हमारी सारी ई गवर्नेंस की सेवाएं जो सरकार की है, सेवाएं हैं जिन्हें पब्लिक के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अच्छी जानकारी लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।